आप सभी को जय मसीह की। और आज हम पढ़ेंगे रोमियो की पत्री उसके 4 अध्याय उसकी 1 ऐसे पढ़ेंगे। और आज का हमारा टॉपिक है अब्राहम का विश्वास। यहाँ पर लिखा है कि इसलिए हम क्या कहें, हमारे शारीरिक पिता अब्राहम को क्या प्राप्त हुआ? क्योंकि यदि अब्राहम कामों से धर्मी ठहराया जाता तो उसे घमंड करने की जगह होती, परंतु परमेश्वर के निकट नहीं। पवित्र शास्त्र क्या कहता है? यह कि अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और यह उसके लिए धार्मिकता गिना गया। हालेलुया। मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, प्यार प्रभु जी, आज की वचन आज की कलाम से मेरे पिता बारीक से बात कर प्रभु, जितना आपके बड़े पट्टी देखे आज का वचन सुने पिता, वो आशीर्वाद बरकत पाए और अब्राहम की तरह विश्वास में बने रहे प्रभु जी, अंत तक धीरे धरे और उद्धार पाकर आपके राज्य के वारिस बने। आप सहायता मदद कर प्रभु, जितना आपके बड़े पट्टी देखे सुने उनके द्वारा उनका परिवार भी उद्धार आशीर्वाद मदद सहायता कर मेरे पिता। पवित्र आत्मा जी आप मेरे मुख से होकर हर एक से बात कर अगुवाई कर, ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे अजीजों, हमने यहाँ पर पढ़ा रोमियो की पत्री उसके 4 अध्याय उसकी 1 ऐसे पढ़ा कि इसलिए हम क्या कहें, हमारे शारीरिक पिता अब्राहम को क्या प्राप्त हुआ? क्योंकि यदि अब्राहम कामों से धर्मी ठहराया जाता तो उसे घमंड करने की जगह होती, परंतु परमेश्वर के निकट नहीं। पवित्र शास्त्र क्या कहता है? यह कि अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और यह उसके लिए धार्मिकता गिना गया। कामों हालेलुया। मेरे अजीजों, यहाँ पर हमने पढ़ा कि अब्राहम के बारे में कि अब्राहम ने परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया और वे धार्मिकता गिना गया। मेरे अजीजों, वह समय आ चुका है कि हम भी प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करें और धर्मी गिने जाए। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह भी यही कहता है कि जो मुझ पर विश्वास करेगा और बपतिस्मा लेगा उसी का उद्धार होगा। क्योंकि परमेश्वर ने यही प्रायश्चित ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हमारा उद्धार हो जाए। और यदि हम यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करेंगे और हम उसके ऊपर विश्वास करेंगे कि हम यीशु मसीह के द्वारा उसके राज्य के वारिस बनेंगे और प्रभु हमें बनाएगा, हम विश्वास करेंगे, प्रार्थना करेंगे, वचन पढ़ेंगे, उसके आज्ञाकारिता में चलेंगे, तो परमेश्वर हमें आप और मुझे अपने राज्य के वारिस बनाएगा। जैसे अब्राहम को परमेश्वर ने हमारा पिता ठहराया, जगत का पिता ठहराया, क्योंकि उन्होंने विश्वास किया और विश्वास के साथ अपने पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा। उसका बुढ़ापे का एक पुत्र था इसहाक को परमेश्वर ने कहा कि उसको बलिदान चढ़ा, क्योंकि वो बुढ़ापे का उसका सहारा था और वही उसके द्वारा वंश परमेश्वर ने वायदा किया। लेकिन उसी पुत्र को परमेश्वर ने दोबारा अब्राहम से मांगा ताकि अब्राहम का विश्वास देखे कि कितना परमेश्वर के प्रति उसका प्रेम है अपने बेटे के प्रति। लेकिन अब्राहम ने यह करके दिखाया कि वह परमेश्वर से प्यार अधिक करता था, अपने पुत्र से कम करता था। मेरे जीजो, आप और मुझे भी आज वो समय आ चुका है कि हम संसार से अधिक प्यार करते हैं या मसीह से। ये हमें तुलना परमेश्वर के वचन से होता है, क्योंकि अब्राहम ने अपने पुत्र को अधिक नहीं चाहा लेकिन परमेश्वर को अधिक चाहा। उसी प्रकार आज इस संसार में आप और मेरा विश्वास परखा जाएगा। 2025 से 27.5 तक यानी 3.5 वर्ष तक आपका विश्वास परखा जाएगा। उस विश्वास में क्या आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं या आप संसार की वस्तु या संसार से प्रेम करते हैं, वो आपको परखा जाएगा। और उस परखे में, उस परखी हुई बातों में यदि कोई सच्चा गिना जाएगा, जो परमेश्वर के प्रति प्रेम करेगा, परमेश्वर के ऊपर विश्वास करेगा, यीशु मसीह के ऊपर, और वो उसके ऊपर बना रहेगा, प्रार्थना करता रहेगा, वचन पढ़ता रहेगा, आज्ञाकारिता में चलता रहेगा, उसको परमेश्वर यीशु में से अपने राज्य के वारिस बनाएगा। लेकिन बहुत सारे लोग जो संसार पे मन लगाएंगे, संसार की वस्तु पे, संसार के मन लगाएंगे, वो परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं बनेंगे मेरे जीजू। क्योंकि आने वाले समय में ऐसा समय आने वाला है कि मसीह लोगों का मन परमेश्वर जांचेगा कि वो मेरे योग्य है या नहीं है। अगर वो अब्राहम को वो परखा कि वो मुझसे प्यार करता अपने पुत्र से, और वो पुत्र मांगा और अब्राहम ने ये करके दिखाया कि वो परमेश्वर से प्यार करता था। आज वही समय आप और मेरे साथ आने वाला है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति प्रार्थना और वचन के साथ ही नहीं चला जाएगा, उनका मन उनके विश्वास को परखा जाएगा। जैसे नूह के समय में नूह का विश्वास परखा, परमेश्वर ने उसके उस आवाज के कहा कि गुपर वृक्ष का एक जहाज बना ले, और उन्होंने विश्वास के साथ जहाज बनाया, उन्होंने अविश्वास नहीं किया। वैसे आज आप और मुझे भी परमेश्वर, ये समय आप 2025 हमारा स्टार्ट हो रहा है कि लोगों का विश्वास परखा जाएगा प्रभु यीशु मसीह और उसके आत्मा के द्वारा। और जो कोई टिका रहेगा, जो बना रहेगा उसके वचन में, वो धीरे धरा रहेगा, वो परमेश्वर के राज्य की वारिस बनेगा। लेकिन बहुत सारे लोग पापी ठहराए जाएंगे, किसके कारण? शैतान के कारण, क्योंकि शैतान भी अपना राज्य को फैलाएगा इस समय में।
वो अपने राज्य को फैलाएगा और वे लोगों को आकर्षित करेगा। सरकार के द्वारा दबाव देगा मसीह लोगों के ऊपर कि वो उनके अधीन हो जाए। लेकिन जो धीरे धरा रहेगा, प्रार्थना करता रहेगा, वचन पढ़ता रहेगा, परमेश्वर के ऊपर विश्वास करेगा कि यीशु ही मेरा उद्धार करता है। यदि मुझे खाना मिले ना मिले, मुझे भोजन मिले ना मिले, मुझे शरीर की आवश्यकता का जो मकान है, जो शारीरिक वस्त्र वो मुझे मिले ना मिले, लेकिन अगर परमेश्वर मुझे मिल गया, वो मेरा सब कुछ करके वो धीरे धरा रहेगा और अंत तक वो विश्वास में बना रहेगा, उसको परमेश्वर यीशु मसीह अपने राज्य की वारिस बनाएगा। लेकिन बहुत सारे लोग दोषी ठहराए जाएंगे, ये प्रभु के वचन में लिखा है। हालेलुया। प्रकाश वाक्य में लिखा है कि जो अंत तक धीरज धरा रहेगा वही उद्धार पाएगा, सब नहीं पाएंगे। और वे समय आ चुका है कि आप अंत तक धीरज धरें, क्योंकि आपके ऊपर मसीह लोगों के ऊपर मुसीबतें आ सकती है, समस्या आ सकती है। लेकिन आप प्रार्थना में रहेंगे, वचन में रहेंगे, वो टल जाएगा। लेकिन आप प्रार्थना नहीं करेंगे, वचन नहीं पढ़ेंगे, उसकी प्रार्थना में नहीं जाएंगे, तो हो सके आपके ऊपर वो समस्या है और आप उससे निकल ना सके। लेकिन प्रभु चाहता है कि आप प्रार्थना करें ताकि वो समस्या आपके ऊपर ना आए। प्रभु ये चेतावनी आपको दे रहा है, जैसे अब्राहम को परमेश्वर ने कहा प्रार्थना कर, और वो प्रार्थना करते रहा, पीछे नहीं हटा, परमेश्वर के वचन में अड़ा और खड़ा रहा। अब्राहम विश्वास के साथ आगे बढ़ता रहा, नूह विश्वास के साथ आगे बढ़ता रहा और जहाज बनाते रहा। लोगों ने हंसा उड़ा, उसकी ठट्टे में उड़ाया, उसको हंसी मजाक में उड़ाया, लेकिन वो उनके ऊपर ध्यान नहीं दिया। वैसे आप ये यीशु मसीह के समय में भी ये समय आ रहा है आप और मेरे लिए कि आप और मेरा भी विश्वास रखा जाएगा, या आप धर्मी गिने जाएंगे। परमेश्वर के विश्वास के और उसके वचन पे बने रहेंगे, आप धर्मी गिने जाएंगे, अपने खुदा के राज्य के वारिस बनेंगे। लेकिन यदि आप संसार पे मन लगाएंगे, संसार की बातों पे, संसार की दोस्ती यारों में, संसार की जो व्यवस्था है, जो सरकार लागू करेगी, उसके ऊपर आप मन लगाकर उसकी चीज़ को अपनाएंगे, तो आप परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं बनेंगे, लेकिन आप परमेश्वर के नहीं शैतान के राज्य के वारिस बनेंगे। इसलिए आप धीरज धरे और वो चीज़ें जो शैतान अपने कार्य करने वाला उसको आप ना लगाए, लेकिन प्रार्थना करें ताकि वो आपके ऊपर विश्वास के साथ आपके ऊपर वो समस्या ना आए, लेकिन आप उससे बच जाए और परमेश्वर के राज्य के वारिस बन जाए। हालेलुया। आइए मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद स्वर्गीय पिता परमेश्वर प्यार प्रभु जी, आज के वचन के कलाम से मेरे पिता हर एक से बातें की आपका धन्यवाद प्रभु। जितने आपके बेटा बेटी देख रहे सुने पिता, आशीष पे बरकत पाए, अपने नाम को जो उठाए मेरे पिता। प्यारी हवा जो 2025 से पिता परमेश्वर अपने राज्य को परमेश्वर यहाँ पर पृथ्वी के ऊपर अपना राज्य बनाएगा, उस राज्य के ऊपर मसीह लोग राज्य करने पाए पिता। इस तरह आत्मा तेरा अभिषेक दे प्रभु। आज सबका बेटा बेटी जितने देखे सुने प्रभु, वो आशीष पे बरकत पाए मेरे पिता। आज से प्रार्थना में वचनों में मजबूत बने पिता, आपके अगर में शर्कत राज्य के वारिस बने, इनको सामर्थ शक्ति और बल देना मेरे पिता। ये धीरे धर रहे और अंत तक धीरे धर के तेरे राज्य की वारिस में मदद चाहता का मेरे परमेश्वर पिता। भरी को तेरा आत्मा शांता मेरे प्रभु जी, प्रार्थना सुना, आशीष के धन्यवाद मेरे ईश्वर। आज प्रार्थना दुआ यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे जीसस में आशा करता हूँ इस वचन से प्रभु आपसे बातें किया होगा। आप दोबारा सुने, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करता कि प्रभु आपको दुगनी आशीष दे। और आप सभी को फिर से मेरी तरफ से गॉड ब्लेस ऑल। जय मसीह की। सी यू अगेन।